देखो बच्चों, अब तक आपने जो 8 चैप्टर है उसमें 8.1, 8.2 और 8.3 आपने अपनी फेयर नोट में कर भी ली होगी, और उसका जो रिवीजन है वो भी मैंने आपको दे दिया। रिवीजन भी आपने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो कर लेना। अब आपके पास जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी वो है 8.4। तो 8.4 में हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने आइडेंटिटीज आपकी यहाँ 40 आइडेंटिटी है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे बनी है। ये आइडेंटिटी आपको अपनी फेयर नोट में लिखनी है और लर्न भी करनी है। ये आइडेंटिटी आपके पास लर्न होंगी तो ही आप 8.4 को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कहीं भी आपका सम में ये आपकी वैल्यू आती है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह आप 1 रख सकते हैं, या 1 की जगह आप इसको रख सकते हैं। ये दोनों आपका यूज होगा। या हो सकता है रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको 1 की जगह रखना पड़े, या आपको इसकी जगह ये रखना पड़े। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है, और इन आइडेंटिटी का यूज आपको कहाँ कहाँ कैसे करना है, ये जैसे आप क्वेश्चन करेंगे उस टाइम आपको पता लग जाएगा। अब दूसरी आइडेंटिटी बनी है आप इसकी 1 से, जो ये आइडेंटिटी है इससे ही बनी है हमारे पास दूसरी। साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ये लिख लिया, राइट साइड में 1 था, कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड लेंगे तो माइनस का हो गया। तो कहीं भी आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो उसकी जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। ये थीटा क्या एंगल है, तो ये एंगल तो चेंज भी होते रहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ इसको थीटा की जगह 1 देता तो साइन स्क्वायर 1 पढ़ते इसको, तो फिर क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1। यहाँ आपका एक देते हो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो थीटा क्या है, एंगल है। ये आपका यहाँ ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एल्फा हो सकता है, बीटा सी कुछ भी हो सकता है। जो तीसरी आइडेंटिटी है वो भी आपकी इससे बनी है। यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने कॉस स्क्वायर थीटा रख लिया, राइट साइड में लेके इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 3 आइडेंटिटी हमारे पास, ये 2 जो बनी है ये आपकी फर्स्ट से बनी है। ऐसे आपकी जो आइडेंटिटी नंबर 4 है इससे 5 और 6 बनी है। तो ये क्या है, जैसे आपकी यहाँ बैठी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे ही यहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जहाँ आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा उसकी वैल्यू भी आपकी 1 के इक्वल आपको रखनी है। ये 2 आइडेंटिटी आपकी जैसे ऊपर बढ़ी थी ऐसे यहाँ से बन गई। सेक स्क्वायर थीटा को भी रख लिया, यहाँ 1 तो है राइट साइड में, टेन स्क्वायर को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस का है तो राइट साइड जाकर किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ऐसे यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, इस टेन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड लेंगे तो प्लस का बन गया, और ये 1 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड लिख दिया है, क्योंकि टोटल जो चीज़ हमारे पास राइट साइड वाली है उसको मैं लेफ्ट लिख दूँ और लेफ्ट वाली को मैं राइट लिख दूँ, तो साइन जैसे है वैसे ही। ये याद करने के लिए कर दिया आप। वैसे होता है ऐसे, टेन स्क्वायर हम साइड से इस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इक्वल टू क्या बन जाता है टेन स्क्वायर। तो मतलब वही है। और या तो इसको इसमें चेंज करेंगे, या आपका जैसे मैंने टेन थीटा को समझाया था, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं यहाँ पावर 2 लगा दूंगा इसमें, तो यहाँ पावर 2 लग जाएगी दोनों चीजें। तो टेन स्क्वायर थीटा को इसमें चेंज कर सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो या तो ये भी लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। अब आप पूछेंगे जी हमें कौन सा लगाना, ये लगाना है या ये लगाना है। क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, यानी ये चीज़ आपकी कम यूज होती है, ये ज़्यादा यूज होती है। जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है कि आप जिसने ये लगाया हो उससे भी आंसर आ जाए और इससे भी आंसर आ जाए। 99% केसों में ये है कि ये भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ये लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी जब 2 आइडेंटिटी दे रखी है तो हम किसी को यूज कर सकते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को ये याद ना हो तो ये याद हो तो इसको लगा के आंसर निकल सकता है। करनी तो हमें याद है, ठीक है। ये मैं इसको रख कर देता हूँ यहाँ से। ऐसी आपके पास जो 7 चैप्टर में जो आइडेंटिटी दे रखी है, यहाँ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जहाँ आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जहाँ आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जहाँ आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। ये 2 आइडेंटिटी आपकी जो आइडेंटिटी नंबर 7 से बनी। cosec स्क्वायर थीटा ये रख लिया, राइट साइड के बाद 1 है, इसको इधर लेंगे तो प्लस का बन गया। ऐसे हमारे पास cot स्क्वायर थीटा, उसको राइट साइड लेंगे, इसको इधर लिया यहाँ से, तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो जैसे हमने tan स्क्वायर थीटा लिखी आयत लिखी थी कौन सी, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ऐसी आपकी cot की हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि आप जानते हैं कि cot थीटा किसके इक्वल होता है, cos अपॉन sin। ये दोनों आइडेंटिटी मैंने आपको पहले लिखवा रखी है, ये मैंने दोबारा इसको समझाने के लिए दोबारा भी लिख दी। इसके बाद हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने बता चुका हूँ पहले, लेकिन मैं सारी आइडेंटिटी के साथ
लिखवाने के लिए मैंने इनको भी आपको रिपीट कर दिया। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन थीटा यानी कोई भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मल्टीप्लाई उसका रेसिप्रोकल। जैसे पता आपको, मैं पूछूं आपसे कि भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या है, तो आप बोलोगे कोसेक। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है 1, कि आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो मल्टीप्लाई में उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा। तो कोसेक क्या होता है 1 साइन, साइन से साइन कट जाएगा, क्या आ गया 1। ऐसे ही cos थीटा इसका रेसिप्रोकल क्या होता है sec, तो cos इंटू sec कितना हो जाएगा आपका 1। ऐसे ही tan इंटू cot कितना हो जाएगा 1। तो ये आपकी कहने को तो हमारे पास ये 14 आइडेंटिटी है, लेकिन इस एक्सरसाइज में ये 40 यूज होंगी, कहीं कुछ आइडेंटिटी आपको हमने पहले भी करा सके। जैसे ये आपकी 3 आइडेंटिटी मैंने पहले बता दी हैं, ये 2 हमने पहले बता दी। अब ये आपकी सारी इकट्ठी एक साथ 14 आइडेंटिटी हो जाएंगी। इनमें जिस आइडेंटिटी का आपका यूज होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं प्रूव करने के दे रखे हैं कि प्रूव करना में ये चीज़ इसके इक्वल है, तो उसमें लेफ्ट साइड को आप सोल्व करेंगे, राइट साइड इक्वल जाएंगे। कुछ केसों में क्या है लेफ्ट भी सोल्व करनी पड़ेगी और राइट भी सोल्व करनी पड़ेगी, दोनों इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपके आएंगे वैसे आपको समझा चले जाएंगे। आपको ये आइडेंटिटी आज आपको लर्न भी करनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी भी। 1-2 क्वेश्चन मैं से कराता हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। अब 8.4 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको मैं आपको समझाता हूँ। फिर आईएनटी का ध्यान रखें, सभी को अपने पेड़ को साफ साफ लिखना है और लर्न भी करना है। अब 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो साइन ए सेक ए टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। अब आपको साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट की टर्म में लिखना है। किसकी टर्म में लिखना है? कॉट की टर्म में, यानी सभी के जो साइन का आंसर भी कॉट की टर्म में होना चाहिए, यानी कॉट में आंसर आए, सेक का आंसर भी कॉट में होना चाहिए और टेन का आंसर भी कॉट में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसमें देखो तीसरे बार दे रखा टेन ए, इसको कॉट की टर्म में लिखना है तो क्या बन जाएगा 1/cot ए। तो पहले तीसरे बार तो आंसर, तीसरा पार्ट तो आ गया। अब 2 बचे हमारे पास, कौन कौन से? साइन और सेक। अब आपको जो आइडेंटिटी हमें दे रखी थी उनमें ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी से आपके पास कॉट आ जाए। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि वी नो दैट कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने वहाँ थीटा लिखा था, यहाँ मैंने ए लिखा क्योंकि एंगल ए दे रखा। ये पता लग गया आपको। आप कॉट को इसको राइट साइड ले जाओ तो यहाँ से क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हमसे हटाना है तो स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए इसका रूट, और राइट साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे आप, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस जब भी हमारे पास वैल्यू कोई फाइंड करते हैं तो हम प्लस माइनस जरूर लगाते हैं। वैल्यू प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकता है। आंसर में पीछे आपका प्लस माइनस नहीं दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा देंगे। तो यहाँ से कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस, रूट में क्या आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये आ गया आपका। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन की। अब आपको पता है कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी अपॉन 1 कर दिया, इसके अपॉन 1 कर दूँ। अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1 कोसेक, इसे करूंगा तो 1 में क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और यहाँ लगा दिया मैंने प्लस माइनस। अब पता लग गया आपको 1 कोसेक ए किसकी वैल्यू हो जाएगी? साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। तो क्या आ गया यहाँ से साइन ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 में रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो साइन ए की जो वैल्यू है हमारे पास किसकी तरफ आ गई? कॉट की तरफ। अब दूसरा हमारे पास क्या बचा? सेक। अब सेक की वैल्यू एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, अगले वाली एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने कि वी नो दैट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए
इक्वल टू 1। ये पढ़ रखी है आपने। अब सेक को यहीं रखो, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेक की जो वैल्यू है वो किसकी टर्म में आ गई, टेन की टर्म में। हमें किसी टर्म में लानी है, कॉट की में। तो टेन का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होता है, कॉट। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर। यहाँ क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, तो 1 प्लस ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या बन गया आपका कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1। अब पावर 2 आ रही है ये, हमें पावर सिंगल लानी है। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड। अब इसका स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा रूट में सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, तो रूट में क्या आएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, रूट को आप सेपरेट कर दो, ऊपर का अलग नीचे का अलग। तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे आपका आ जाएगा रूट में कॉट स्क्वायर। इसका स्क्वायर से ऊपर जाए, इसका नहीं कटेगा, क्योंकि अगर ये होल पावर ऐसे करके और पावर 2 होती तो कट जाता। अभी हमारे पास कॉट का स्क्वायर है 1 का नहीं है, तो आपका ऐसा ही रहेगा रूट के अंदर। ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आ गया सेक ए इक्वल टू क्या आ गया रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी सेक। अब आपने टेन की वैल्यू निकाल ली जो बताई थी मैंने आपको, साइन की वैल्यू निकल गई कॉट की टर्म में और सेक की वैल्यू कॉट की टर्म में। तो ये तीनों ही आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आप इसका खुद ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो हमका बता देंगे। क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, आपको 6 रेशो होते हैं, उनको सभी को सेक की टर्म में लिखना है, सेक ए की टर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ सेक के। तो सेक हो जाएगा, तो बचे 5, उन पाँचों को आपको सेक की टर्म में लाना है। ये आपको खुद ट्राई करना है, हो जाए तो ठीक है, ना तो कल बता देंगे आपको। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 इवेल्युएट कर। इसमें इवेल्युएट का मतलब वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट है। 3 का फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया हुआ आपका, ये है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री अपॉन नीचे आपका है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसको इवेल्युएट करना है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास ऊपर प्लस में है दे रखे हैं, नीचे भी आपको प्लस दे रखा है, माइनस हो सकता है, यानी कि कुछ हो सकता है। ये 2 टर्म दे रखी हैं, इन दोनों में से एक में आपको 90 माइनस थीटा रूल लगाना। भले ही पावर 2 दे रखी है, जहाँ भी आपको जो एंगल दे रखे हैं इनको ऐड करने से आपका 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री। या कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा हो तो किसी एक में आप 90 माइनस थीटा, जो आपका रेशो था जो पीछे मैंने 8.3 में आपको करवाया है, उस पर आपको वो फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे, जैसे मान इसमें चेंज करेंगे तो ये तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। एक को चेंज किया वैसे हमने, ऐसे यहाँ से साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, बिकॉज यहाँ क्या होगा आपका कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस, ये आपने 8.3 एक्सरसाइज में आईएनटी पढ़ी थी कि साइन थीटा अगर आपका आता है तो उसे कॉस, साइन का कॉस बन गया, ब्रैकेट में 90 में से यही एंगल आपका माइनस होगा। यहाँ पावर 2 लग गई, इसमें बस ये फर्क है आपका, यहाँ पावर 2 तो पावर 2 कर दी, साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर बन गया 90 माइनस थीटा, थीटा क्या 63। हम इनको माइनस कर दो तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, माइनस कर देंगे, यहाँ साइन स्क्वायर 23 डिग्री, नीचे आपका साइन स्क्वायर 73 डिग्री और यहाँ कॉस स्क्वायर 70। अब देखो यहाँ से
अब ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई सबसे बड़ी आइडेंटिटी साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 23 क्या थीटा है, यहाँ भी देखो 23 है, यहाँ भी 23 है, यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, ऐसे नीचे वाला 1, और यहाँ इसकी आइडेंटिटी बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये आपका 1/1 यानी 1 आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई कर लेंगे। इसमें आपको साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, और जो राइट साइड दे रखे हैं इसमें प्लस के बाद दे रखे हैं, इनको भी आपको एक को चेंज करना है, वहाँ से आपके हो जाएंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। चलो 3 तक कर लो, कोई बात नहीं है, और बाकी कल करा देंगे। थैंक यू।